नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पे जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है और वो वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी बड़ा मसला बनता जा रहा है, लेकिन शायद हमें इसका इदराक ही नहीं। बिल्कुल, आज हम पाकिस्तान के खाने के तेल की सनत के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही अहम मौजू है। पाकिस्तान में पाम ऑयल की दरामद एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान का ज़रई शोबा तजारती खसारे का शिकार है, जिसमें 2020 में $2.2 बिलियन का सबसे बड़ा खसारा रिकॉर्ड किया गया था। ये खसारा गंदम और दालों की दरामद और आलमी सतह पर पाम ऑयल की कीमतों में अचानक इजाफे की वजह से है। बिल्कुल अरीबा, ये बहुत अहम मसला है। पाम ऑयल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग़िज़ाई दरामद है, जो ज़रई दरामदात का 30% है और पेट्रोलियम के बाद मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्ट है। ये दरामदात पाकिस्तान में फ़ीकस खाने के तेल की कंजम्पशन में इजाफे और मुल्क में खाने के तेल की मुनासिब मिकदार पैदा करने की नाकामी का नतीजा है। खाने के तेल की कुल मकामी कंजम्पशन 5 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसका 30% मुल्क में पैदा होता है और 70% की ज़रूरत साफ पाम ऑयल की दरामद से पूरी की जाती है। ये डिमांड और सप्लाई का फ़र्क पाकिस्तान की दरामदशुदा तेल के बीजों और साफ शुदा पाम ऑयल पर गहरे इन्हिसार की निशानदेही है। जो मुकामी तेल के बीजों की पैदावार है, उसमें भी सालाना कमी की वजह से ये मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हुकूमत ने रेपसीड और सूरजमुखी और जैतून के तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, लेकिन फसल के चक्कर को मुकम्मल होने में तकरीबन अगले 7 साल लग सकते हैं। खाने के तेल की बढ़ती हुई मांग और मुकामी पैदावार में रुकावट के दरमियान पाम ऑयल पाकिस्तान के लिए कुदरती और माशी इंतखाब है, क्योंकि ये सस्ता, काबिल रसाई और दस्तयाब शुदा रास्ता है। आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया है रीवा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान 75% पाम ऑयल की मसनूआत इंडोनेशिया से तरजीही तजारती मुआहदे के तहत दरामद करता है, जबकि 25% मलेशिया से आज़ाद तजारती मुआहदे के तहत दरामद करता है। इन मुआहदों के बावजूद पाकिस्तान को खाम पाम ऑयल पर ज़्यादा बरामदी ड्यूटी और साफ शुदा पाम ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल की वजह से पाम ऑयल की दरामदी कीमत सालाना दरामद की मिकदार से 2% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान 2025 तक 4 मिलियन टन पाम ऑयल और दरामद करेगा, जिसकी कीमत $3.5 बिलियन से ज़्यादा होगी। इस मुतवक्का इजाफे को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के लिए पाम ऑयल की कीमत और कंजम्पशन को कंट्रोल करना लाजमी है। पाकिस्तान 1.5 मिलियन टन खाम तेल इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन 2020 में सिर्फ 1000 टन दरामद किया गया। खाम तेल ना सिर्फ साफ शुदा पाम ऑयल पैदा करेगा, बल्कि पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट, जिसको PFAD भी कहा जाता है, उसे भी पैदा करेगा, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी दरामद बन सकता है। ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि साफ शुदा पाम ऑयल की बजाय खाम तेल दरामद करने का इम्कान का जायज़ा लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि खाम पाम ऑयल की दरामदात किस तरह पाकिस्तान की मईशत पर बोझ कम कर सकती हैं और उसे खुद कफील होने की तरफ बढ़ने का मौका फराहम कर सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को कम से कम अगले 20 सालों तक दरामद शुदा खाने के तेल की ज़रूरत नागुज़ीर है। खाने के तेल की बढ़ती हुई खपत और तेल के बीजों की पैदावार में कमी के साथ ये वक्त की ज़रूरत है कि खाने के तेल की सनत की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मुइज़। हल सिर्फ ये नहीं है कि छोटे पैमाने पर तेल के बीजों की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम शुरू किए जाएं, जो आखिरकार अगले 5 से 7 सालों में फल देना शुरू करेंगे, बल्कि पाम ऑयल की दरामदात का तज्जिया करना होगा, ताकि पाम ऑयल की बढ़ती और इसकी आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से दरामदी बिल में आने वाले इजाफे का मुकाबला किया जा सके। खाम पाम ऑयल के शोबे को फाल तौर पर ज़ेरे गौर लाया जाना चाहिए। अरीबा, you've raised a very important point and I want to add to it कि ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जिसमें माली मदद दी जाए, ताकि जो ऑयल सीड्स हैं और उसके साथ जो कॉटन सीड्स हैं उनकी पैदावार को भी मुस्तहकम किया जा सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कसीर नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान खुद कफील होने की राह पर गामजन हो सकेगा। इस तरह पाम ऑयल पाकिस्तान के लिए एक बोझ हो सकता है अगर उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर मुदाखलत के बगैर दरामद किया जाए, और एक राहत भी हो सकता है अगर खाम पाम को दरामद किया जाए और उसे मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि खाने के तेल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। क्योंकि जब तक कि पाकिस्तान में तेल के बीजों की पैदावार और सॉल्वेंट निकालने में खुद कफील ना हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।